मेरी 15 साल की बीवी मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन वो बच्ची थी, इसलिए मैं करीब नहीं जाता था। मैं जानता नहीं था कि वो इतनी भी बच्ची नहीं है। वो फिल्में देख देख कर शादी वाले रिश्ते को सीख चुकी थी। फिर वो सुहाग रात मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने मना किया तो उसने मुझे बेड के साथ बांध कर। मैं अपनी कम उम्र बीवी की बेताबी से बड़ा ही परेशान था, जो मेरे इतनी करीब थी कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। उसका नर्म और नाजुक सा लम्स मुझे बेचैन कर रहा था। रात का दूसरा पहर था और मेरी बीवी मेरे लिए इम्तिहान बनी हुई थी। मैं पसीने से तर हो रहा था और अपनी बीवी को पुकारने की कोशिश की, मगर मेरा हल्क बंद हो चुका था। मैं परेशानी से हरकत करने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी बीवी मेरे हाथ पैर बांध चुकी थी और अब मेरे लिए उसे दूर धकेलना मुश्किल हो चुका था। वो शरारती नजरों से मेरी बेचारगी को देखती मुस्कुरा रही थी और मैं रात के इस पहर अपनी नाजुक बीवी की हरकत पर बेबस हो रहा था। मैं शादी के इस वक्त में उसे इतना तो समझ चुका था कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। मैं आम हालात में उसकी शरारतों से फायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी मासूम बीवी का असली रूप क्या था। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांसें रोक दी और मैं शोक सा पड़ गया था। 2 माह पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुई तो सबसे बधाइयां वसूल करने लगा। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई भी जवाब दिए बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैंने शादी अपनी माँ की मर्जी से की थी और अभी तक अपनी बीवी को देखने या उससे मिलने का नसीब नहीं हुआ था, मगर मैंने हमेशा खुद को अपनी होने वाली बीवी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजी कि मेरी बहन और खानदान की औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी दुल्हन सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और कजनों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठा दिया। मैंने तिरछी नजर अपनी दुल्हन पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं लंबा चौड़ा और सेहतमंद था, मगर मेरी दुल्हन मेरे मुकाबले बहुत कमजोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगे कि मैं अपनी बीवी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैंने सबकी छेड़छाड़ पर छिपकर नजरें हटा ली। तब मेरी बहनों ने मुझे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसके दीदार के लिए तुम्हें भारी रकम अदा करनी होगी, वरना हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। मैंने हंसते हुए कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी बीवी का चेहरा देखूं। मेरी नजर बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफेद और खूबसूरत थे। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर बाद मेरी बीवी को मेरी बहनें मेरे कमरे में ले आई। मैं सब खानदान वालों के मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए थकान का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी बीवी बेड के पास घूंघट डाले बैठी थी। मैंने धड़कते दिल के साथ उसके सामने बैठते हुए उसके करीब गया और उसका घूंघट उल्टा किया। अगले ही लम्हे अपनी बीवी को देखकर मुझे जोरदार झटका लगा। मैं फटी फटी नजरों से अपनी बीवी को देखता रह गया। वो सिर्फ कदकाठ में छोटी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्लो सूरत बता रही थी कि वो बहुत कम उम्र की है। मैंने संभल कर उससे उसकी उम्र पूछी तो वो शर्मा कर बोली कि मैं इसी साल 15 की हुई हूँ। उसके शब्दों ने मेरे सिर पर धमाका किया। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ अक्सर बोलती थी कि कम उम्र की लड़की बेहतर होती है, उसे बड़ी आसानी से घर के माहौल और अपने तौर तरीकों में ढाला जा सकता है। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ इतनी छोटी लड़की ले आएगी। वो इंतहा ही हसीन और मनमोहनी लड़की थी। उसकी सफेद रंगत दमक रही थी और उसकी चमकती आंखों में मेरे लिए साफ पसंदगी थी। मगर मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ा। वो बहुत कम उम्र की थी। यकीनन उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। मैं सुलझा हुआ इंसान था। मुझे उस कमसिन लड़की पर जबरदस्ती रिश्ता बनाना अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे छोटी मोटी बातें करते हुए
उसे मुंह दिखाई का तोहफा दे दिया, जो सोने का एक छोटा सा खूबसूरत सा लॉकेट था। तोहफा देखकर वो बहुत खुश हुई और शर्मा कर शुक्रिया अदा करती वो लॉकेट मेरे हाथ पर रख गई। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने चेहरा ऊंचा करते हुए अपनी गर्दन मेरे सामने की, मुझे खुद वो लॉकेट पहनाने का कहा। उसकी सफेद सुराहीदार गर्दन देखते हुए मुझे पसीने छूट गए। मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था वो मेरे रवैये से परेशान हो। मैंने वो लॉकेट उसको पहनाया तो मेरी उंगलियां उसकी गर्दन को छूने लगी। मुझे झटका सा लगा, जैसे बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। मेरे अंदर हलचल सी होने लगी। मैं उसकी उम्र का लिहाज करना चाह रहा था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और कपड़े बदलने चला गया। मैं मुश्किल में आ गया था। मुझे अपनी बीवी की उम्र पर एतराज था, मगर उसकी खूबसूरती मुझे सुकून भी दे रही थी। मैं पछताने लगा कि अगर मैं पहले ही लड़की की उम्र पूछ लेता, तो शादी करने की बजाय चंद साल उसके जवान होने का इंतजार कर लेता। मैं जानबूझकर बाथरूम में देर करने लगा ताकि वो सो जाए, मगर जब बहुत देर बाद मैं निकला तो अपनी बीवी को उसी जगह बैठा देखा और हैरान होने लगा। वो मुझे ही देख रही थी। मैंने उसे भी कपड़े वगैरह बदलकर आराम करने को कहा, तो वो भी शराफत से सर हिलाकर बेड से उतर गई। मैं उसके जाते ही बेड के किनारे पर लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। मेरी शादी की पहली रात थी और मेरे दिल में भी बाकी लड़कों की तरह बहुत से अरमान थे, मगर मेरी बीवी की कम उम्र ने मेरे जोश पर पानी फेर दिया था। मेरी जगह कोई और मर्द होता तो शायद उसे उम्र से बिल्कुल फर्क ना पड़ता, मगर मैं नहीं चाहता था वो मेरे जबरदस्ती को सारी उम्र याद रखे और मुझसे डरती रहे। मैं आंखों पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रहा था जब मेरी बीवी कपड़े बदलकर मेरे पास आकर लेट गई। मुझे लगा वो मुझे सोया हुआ पाकर एक तरफ सो जाएगी, मगर वो लड़की मेरी सोच को गलत साबित करती एकदम मेरे बहुत करीब आ गई। मैं घबराकर उससे दूर हुआ, मगर वो हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगी। फिर उसने मेरे करीब होते हुए मुझे लॉकेट दिखाया और बोली कि ये लॉकेट मुझ पर कैसा लग रहा है। मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई। वो मेकअप साफ कर चुकी थी, मगर मेकअप के बगैर उसका रंग रूप और खिल रहा था। वो अपनी लापरवाही की वजह से मुझे लगातार मुश्किल में डाल रही थी। मुझे लगा उसे हमारे बीच होने वाले रिश्ते का अंदाजा नहीं है। मुझे तब अंदाजा ही नहीं हुआ था कि वो क्या सोच रही थी। वो बार बार मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी और तारीफें सुनना चाह रही थी। उसका होशरुबा हुस्न मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे बातों में लगाकर सुला दिया, मगर उसके सोने के बाद भी मैं पूरी तरह सो नहीं पाया था। जैसे तैसे रात गुजरी तो सुबह उठते ही मैं कमरे से निकल गया। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें अपनी दुल्हन कैसी लगी। अपनी माँ के सवाल पर मैं झट से माँ को बोला कि लड़की मुझे पसंद आई है, मगर उसकी उम्र अभी शादी की नहीं थी। मैं नाराज होने लगा कि कुछ साल शादी लेट कर देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर मेरी बात सुनकर मेरी माँ भड़क उठी और बोली कि लड़की बालिग होते ही शादी के काबिल हो जाती है। अब उसकी उम्र को लेकर रिश्तों में परेशानियां मत पैदा करो। वो लड़की शादी करके यहाँ आ चुकी है तो उसे समझ बूझ भी होगी। उसे उसका पूरा हक देना और मुझे जल्दी दादी बनाओ। मुझे अपनी बहू जैसा प्यारा सा पोता चाहिए। मैं अपनी माँ का इशारा बखूबी समझ गया था, इसलिए नजरें चुराकर रह गया। मेरी माँ मुझे कितनी देर समझाती रही कि लड़कियों को कोई भी रिश्ते समझाने या उसका आदी होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। तुम बस उस पर ध्यान देना और उसका ख्याल रखो, तो वो तुम्हारी वफादार बीवी बनकर रहेगी। मुझे अपनी माँ की बातों से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मैं अपनी सोच का क्या करता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कहाँ मुझ जैसा जवान ऊंचा चौड़ा मर्द और कहाँ वो नाजुक सी गुड़िया। मुझे डर था कि वो इस रिश्ते को निभाने के काबिल नहीं थी। मैं भी माँ की बातें सुन रहा था जब मेरी बीवी चकाचक से तैयार होकर वहीं कमरे में आ गई। मेरी माँ उसे सीने से लगाए बेतहाशा प्यार करने लगी। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वो भी मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी नाराज नजरों से हैरान हो गया। मुझे लगा था मुझे लगा कि वो मेरी शुक्रगुजार होगी कि मैंने उसे वक्त दिया, उस पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। मैं सारा दिन अपनी बीवी को सोच सोच कर उलझता रहा। हमारे खानदान में लड़की लड़के की जल्द शादी कर दी जाती है। मेरी बहनें 19 या 18 बरस की उम्र में अपने घरों की हो गई थी
मगर मैं अपनी जिद में था। मैं चाहता था कि जब तक कमाई का कोई बेहतरीन जरिया ना हो, तब तक किसी लड़की को अपनी जिम्मेदारी ना बनाऊं। खानदान में बहुत सी लड़कियां मेरे काबिल थी, मगर मेरी जिद की वजह से मेरी माँ ने किसी का रिश्ता नहीं मांगा। मैंने अच्छी पढ़ाई की और अब एक बहुत बड़ी कंपनी में बेहतरीन पद पर कार्यरत था। मेरी तरफ से इजाजत मिलते ही मेरी माँ ने चंद दिनों में ही अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चांद जैसी बहू ढूंढ ली। घर में हल्ला गुल्ला रहने लगा था और सारा दिन मेरी होने वाली बीवी की बातें होती रहती थी। मैं ये सुनकर ही बिंदास हो गया कि लड़की बहुत मासूम और खूबसूरत है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की सिर्फ 15 साल की होगी। मैं अपनी माँ के ख्वाब और अपनी बीवी की कम उम्री के दरमियान फंस गया था। दूसरे दिन पर मेरी बीवी पहले दिन से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। उसे देखा तो मेरे लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया। वो लड़की मेरा कड़ा इम्तिहान थी। उसे देखकर मेरे अंदर जो तलब जागती थी, वो मुझे घबराहट में डाल देती थी। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामने की कोशिश की, तो वो नाराजगी से रुख मोड़कर खड़ी रही। मैं उसकी बचकाना हरकतों पर हंस रहा था। मुझे लगा कि वो मेरे सुबह अकेले कमरे में जाने पर नाराज होगी। मैं उससे ज्यादा कि बिल्कुल गुमान नहीं था। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर तो मैं हक्का बक्का सा हो गया। कहने लगी, आपने मुझे छुआ तक नहीं और दूर दूर क्यों भाग रहे हो। मुझे उसकी बातें बेयकीनी में डाल रही थी। वो मुझे ताज्जुब में कर दी थी और रात को मेरा उसको नजरअंदाज करने पर नाराज हो रही थी। मेरा दिल चाहा उसे बताऊं कि अगर मैंने उसे नजरअंदाज किया तो इसलिए कि मुझे लगा कि वो भी अभी सुहागरात को निभाने के काबिल नहीं होगी। उसे कुछ अंदाजा नहीं था, इसलिए मैं उसकी नाराजगी पर मुस्कुरा दिया और उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम बहुत प्यारी लगी हो और मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। मगर मुझे उसकी कम उम्री पर परेशानी होती थी। मैंने उसे समझाया कि अभी हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, मगर वो साफ इनकार कर गई और मुंह फुलाकर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आपके इन बहकावे में आ जाऊंगी। वो बहुत लापरवाह लड़की थी। बातें करते हुए मेरे करीब आ जाती थी, कभी लाड से मेरे गले लग जाती और मैं मुश्किल में आ जाता। मेरे लिए चंद साल इंतजार करना मुश्किल था, मगर मैं अपनी कमसिन बीवी की मासूमियत और उसकी लापरवाही का दीवाना था। मुझे हर वक्त यही डर सताता कि मैंने उसकी नासमझी में उससे सुहागरात मनाई तो वो मुझसे दूर हो जाएगी। मैं उससे बहुत बड़ा था, इसलिए एक 15 साल की लड़की का दिमाग और उसकी ख्वाहिश को समझने से अनजान था। मगर वो मेरे करीब आना चाहती थी। हर वक्त मैं उस पर ध्यान न देता तो वो नाराज हो जाती, गुस्सा होने लगती। मैं उसे बहुत प्यार से मनाता और उसकी पसंद की खाने पीने की सारी चीजें लाकर रोजाना उसका मूड बहलाया करता था। चंद दिनों में ही मेरी बीवी मेरी आदत सी हो गई थी और जब मैं ऑफिस से वापस आता, वो मेरे आसपास चक्कर लगाती रहती और चहकिया बातें करती रहती। मैं उसे देख देख कर हंसता और वो मेरे करीब आने के लिए हर वक्त शरारतें करती। मतलब हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हो चुका था। उसका मुस्कुराना देखकर ऐसा लगता था जैसे हमारे दरमियान सब ठीक हो चुका है, मगर हर रात के वक्त हमारे दरमियान अब भी एक पर्दा था और वो हद भी मैंने कायम की हुई थी। मेरी माँ मुझे देखकर खुश रहने लगी और उठते बैठते पोता होने की दुआएं करती रहती। मेरी बीवी ऐसी ख्वाहिशें सुनकर बहुत बेचैन हो जाती थी और मेरे करीब आने की कोशिश करती, मगर मैं हर बार उसे खुद से दूर कर देता था। मैं अपनी सोच से लड़ नहीं पा रहा था। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं सब लिहाज भुला दूं और अपनी बीवी की कम उम्री को इतना सर पर सवार ना करूं। अपनी माँ की ख्वाहिश पर भी कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी बीवी से अपना हक वसूल करूं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहूं, मगर मेरे अंदर का खौफ मुझे हर बार रोक देता था। मैं अपनी बीवी की सफेद रंगत और नाजुक वजूद को देखकर बेकाबू होने लगता था, मगर मुझे लगता था कि अगर एक बार मैंने उसे अपने करीब कर लिया, तो फिर मेरे लिए खुद पर काबू कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अब शादी को 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में कई बार मैं अपनी बीवी के करीब होने पर उसे खुद से दूर करके नाराज कर चुका था। लेकिन एक रोज मैं घर आया तो मेरी बीवी गंभीर सी लगी। मेरी माँ भी चुप चुप सी थी और ज्यादा बात नहीं कर रही थी। जब मैं पहले घर आता था
تو माँ मेरी बीवी के साथ बैठी बातें कर रही होती थी, मगर उस रोज मेरी बीवी एक तरफ सर झुकाए बैठी थी और मेरी माँ भी रुख मोड़े काम कर रही थी। मैंने माहौल में एक संजीदगी महसूस करते हुए दोनों को देखा, तो मेरी माँ मुझे अपने पास बिठाकर दुआएं देने लगी, जबकि मेरी बीवी एक नजर मुझे देखकर कमरे में चली गई। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ और बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह यकीनन मैं ही था, मगर मैं चाहकर भी अपनी माँ से पूछ नहीं पाया। न मेरी माँ ने कोई बात मुझे बताई। मैं इंतजार करता रहा, मगर मेरी बीवी कमरे से नहीं निकली। मेरी माँ ने बताया कि वो खाना भी खा चुकी है। मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया और जब रात को कमरे में अपनी बीवी के पास गया, तो वो बिस्तर पर एक तरफ लेटी हुई थी। मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वो सरदर्द से पड़ी रही। उसने मेरे सामने किसी चीज की तरफ भी नहीं देखा। मैं थका हुआ था, इसलिए अपनी जगह पर जाकर सो गया। मगर रात के दूसरे पहर मुझे नींद में नर्म वजूद का लम्स महसूस हुआ, तो मैंने नींद में ही पहलू बदलने की कोशिश की। मैं गहरी नींद में था, इसलिए आंखें नहीं खुली, मगर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कितनी देर मैं नींद में लड़ता रहा। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे किसी एक जगह पर फंस चुका था। तब मेरी आंख खुली और मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मेरी बीवी ने मेरे हाथ पैर मजबूती से बांध दिए थे। अब मेरे करीब बैठी मुझे देख रही थी। मैं हैरत से उससे सवाल किया कि ये सब क्या है और उसने मुझे क्यों बांधा। वो कंधे उचकाकर हंसते हुए बोली कि तुम मुझे मनाते रहे तो मैं मान गई। उसकी शरीर आंखें चमक रही थी। मैंने गहरा सांस भरा। वो फिर शरारत के मूड में आ चुकी थी। मैंने उसे हाथ पैर खोलने के लिए कहा ताकि हम बैठकर बात कर सकें, मगर वो नहीं। मैं सर हिलाने लगी और बोली कि मैं मान जरूर गई हूँ, मगर जो कुछ आज मेरे साथ हुआ है उस पर आज मैं तुम्हें एक सजा देने वाली हूँ। मैं उसकी बात पर ठग गया। वो बात करने पर सच्ची नजर आ रही थी। मैंने नरमी से पूछा कि आज उसके साथ और मेरी माँ के दरमियान क्या हुआ, मगर वो मेरी बात अनसुनी कर गई और मेरे करीब लेट गई। मैंने उसे बात करने की कोशिश की और हाथ पैर खोलने को कहता रहा, मगर वो मेरे और करीब आती गई और मेरे चेहरे पर झुककर शरारत से मुझे देखते हुए बोली कि तुम ऐसे ही बंधे हुए अच्छे लग रहे हो, क्योंकि इस तरह तुम मुझसे दूर नहीं धकेल सकते। मैं परेशान हो गया। उसकी शोखी शरारतें मुझे दिल से कबूल थी, मगर इस बार उसकी शरारत मुझे मुश्किल में डाल रही थी। अभी मैं उसे और समझाने की कोशिश करता या कुछ बोलता, उसकी हरकत ने मुझे चौंका कर रख दिया। वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुकी थी और अब उसकी नजरों में शरारत भी नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि वो जवान लड़की है जो एकदम संजीदगी से मुझे देख रही है। मैंने बौखलाकर एक बार उसे अपने हाथ खोलने को कहा, मगर अगले ही लम्हे उसने मुझे दंग कर दिया और मैं पड़ा रह गया। अगले रोज मैं अपनी माँ के सामने गया तो उनको देखते ही नजरें चुराने लगा। मेरी बीवी के बारे में पूछने लगी कि वो अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। मैं अपनी माँ के पास सर पकड़कर बैठ गया। मैंने अपनी माँ को कहा कि वो इतनी छोटी लड़की को बहू बनाकर लाई हैं, मगर उसे समझाने की बजाय उस पर इल्जाम लगाने लगी हैं। मुझे याद था, शादी के वक्त मेरी माँ सबसे कहती रही कि वो मेरी बहू नहीं बेटी है। मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी और खड़ूस सास नहीं बनूंगी। मगर 2 माह में ही मेरी माँ का सब्र जवाब दे चुका था और एक रोज पहले जब मैं काम पर गया हुआ था, मेरी माँ ने मेरी बीवी को बुरी तरह डांटते हुए इल्जाम लगाया। मेरे नाराज होने पर मेरी माँ गुस्सा हो गई और बोली, मैंने उसे बेटी ही बनाकर रखा है, मगर मैं अपनी बेटियों की भी ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कम उम्र में जरूर है, मगर अब शादीशुदा है और शादीशुदा लड़की को जिम्मेदार होना पड़ता है। मगर मेरी बहू तो अभी तक तुम्हारे सामने बच्ची बनी रहती है। मैं परेशान हो गया। मुझे रात का मंजर याद आया जब मेरे समझाने पर अचानक मेरी बीवी मेरे सर पर रखकर रो पड़ी थी। उसने रोते हुए मुझे बताया कि मैं उसको करीब नहीं आने देता, कि बहू बच्ची बनी रहती है, इसलिए तो बेटा अभी तक उसे बच्ची ही समझता है। वो मुझसे नाराज होने लगी थी कि तुम्हारी वजह से माँ जैसी सास ने मुझे इतनी बातें सुनाई। मैं शर्मिंदगी में पड़ी रह गई। मेरी सारी एहतियात और फिजूल बहाने दम तोड़ चुके थे। शादी के बाद पहली बार वो सोच में गुमसुम थी।
मैं समझता था कि मेरी बीवी बहुत छोटी है और हमारे रिश्ते को समझ नहीं सकती, मगर वो बहुत समझदार थी और पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझती थी। वो फिल्में देख देख कर शादी और उस रिश्ते को पहले ही जान चुकी थी। वो 2 माह मेरे करीब आने का इंतजार करती रही और मेरे करीब होने की कोशिश करती रही, मगर मेरे हर बार ठंडा इरादे देने पर मायूस हो जाती थी। उस रात भी वो पहले तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी, मगर जब मैंने रोका तो उसने रोते हुए मेरी माँ के बारे में बताया। मैं एक लौता बेटा था। मेरी माँ मेरी औलाद देखने की ख्वाहिश रखती थी। ना मेरी बीवी गलत थी, ना माँ गलत थी। सारी गलती मेरी थी, जो कमसिन बीवी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी ने मेरे हाथ पैर खोल दिए और मुझसे दूर हो गई, मगर मैं बिल्कुल उससे दूर नहीं रह सकता था। तभी उससे माफी मांगते हुए उसे सीने से लगा लिया। मैंने अपनी माँ के सामने अपनी गलती का इजहार किया, तो मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर खुले दिल से अपनी बहू से माफी मांगी। उन दोनों की नाराजगी दूर होने पर मैंने सुख का सांस लिया। मेरा रिश्ता अपनी बीवी से भी ठीक हो चुका था। हमारी शादी को अब 10 माह हो चुके हैं। उस दौरान मैंने अपनी बीवी को भरपूर इज्जत और मोहब्बत दी। वो माँ बनने वाली है, मगर उसने मुझे कभी अपनी कम उम्री की वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी। मैं समझ गया, लड़कियां वाकई बड़ी हो जाती हैं। छोटी बड़ी उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त ये कि मर्द अपनी बीवी को मान, इज्जत और मोहब्बत से रखे और उसे कीमती चीजों की तरह प्यार से रखे, तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।